बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम दोस्तों, आज आप यह वीडियो देख रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि यह अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको इस खास पैगाम को सुनने के लिए चुना है। दुनिया में कितने लोग हैं जो इस नसीहत को सुन नहीं पाएंगे, लेकिन आप उन चंद खुश नसीब लोगों में से हैं जिनके कानों तक यह पैगाम पहुंचा है। तो इसे हल्के में मत लेना, बल्कि इसे दिल से सुनना, समझना और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, क्योंकि माह रमज़ान सिर्फ एक मामूल नहीं, बल्कि यह एक इम्तिहान है, एक मौका है अपने गुनाहों से तौबा करने का, अपने खालिक को राजी करने का और अपनी तकदीर को संवारने का। मगर अफसोस, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में कर गुजरते हैं, और यही गलतियां हमारे रोज़े की बरकतों को ख़त्म कर देती हैं, हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देती हैं। अगर हमने इन्हें सही वक्त पर नहीं सुधारा तो हो सकता है कि हमारा यह रमज़ान भी पिछले रमज़ानों की तरह सिर्फ भूखा प्यासा रहकर गुजर जाए और आखिर में हमारे हाथ कुछ भी ना आए। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका रोज़ा सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपका यह रमज़ान आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बने? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक तवज्जो से सुनें, क्योंकि यह सिर्फ एक आम पैगाम नहीं, बल्कि आपके लिए एक इत्तिबा है, एक मौका है खुद को बदलने का। अब बिना वक्त जाया किए जानते हैं वो 5 खतरनाक गलतियां जो लोग अक्सर रमज़ान में करते हैं, और अगर आप भी इन्हें कर रहे हैं तो वक्त आ गया है इन्हें छोड़ने का। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। सबसे पहला काम, सहरी छोड़ देना या देर से करना। मोहतरम दोस्तों, रमज़ान में सहरी करना सिर्फ एक सुन्नत नहीं, बल्कि इसमें अल्लाह ने ख़ास बरकत रखी है। मगर अफसोस, बहुत से लोग आलस या नींद की वजह से सहरी नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। अगर आप जानबूझकर सहरी छोड़ते हैं तो आप खुद अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सहरी करने से दिन भर रोज़ा रखने की ताकत मिलती है, और यह अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचने का जरिया भी है। दूसरा, रोज़ा रखकर गुस्सा करना और बुरा बर्ताव करना। दोस्तों, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर सब्र, तहम्मुल और रवादारी पैदा करने का जरिया है। मगर अफसोस, कुछ लोग रोज़े की हालत में बीवी पर, बच्चों पर या घर वालों पर जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, झगड़ा करते हैं या दूसरों से बदतमीजी से पेश आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो कह दो, मैं रोज़े से हूँ। याद रखना, अगर आपका रोज़ा आपको गुस्से और बुरे बर्ताव से नहीं बचा रहा तो आपको गौर करना चाहिए, सोचना होगा क्या वाकई आप सही तरीके से रोज़ा रख रहे हैं। तीसरा, झूठ बोलना और गीबत करना। दोस्तों, रोज़े का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी ज़ुबान को भी हर बुरी बात से बचाना है। मगर आजकल लोग रोज़े में भी झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं और फिर सोचते हैं कि उनका रोज़ा मुकम्मल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वह अपना खाना और पीना छोड़े। मोहतरम दोस्तों, सोचो, अगर आप रोज़े में झूठ बोल रहे हो तो आपका रोज़ा अल्लाह के नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता। इसलिए आज ही तौबा करो और अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो। चौथा, नमाज और कुरान की तिलावत को नज़रअंदाज करना। रमज़ान इबादत का महीना है, मगर कितने अफसोस की बात है कि कुछ लोग सिर्फ रोज़े को अहमियत देते हैं और बाकी इबादतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। 5 वक्त की नमाज छोड़ देते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते और तरावीह को हल्के में लेते हैं। याद रखो, रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूह को पाक करने और अल्लाह के करीब जाने का मौका है। इसलिए इस बाबरकत महीने को मोबाइल और बेकार चीज़ों में बर्बाद मत करो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में लगाओ। 5वां, इफ्तार में इसराफ और हराम चीज़ों से परहेज ना करना। इफ्तार का वक्त बरकत और दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, मगर आजकल क्या होता है, लोग इतनी ज़्यादा तामझाम करते हैं कि रमज़ान एक दिखावे का सीज़न बन जाता है। महंगे और बेकार के खाने, दिखावे की दावतें और ज़रूरतमंदों को भूल जाना, ये सब क्या है? रमज़ान हमें सिखाता है कि
ज़रूरतमंदों की मदद करें, फिजूल खर्ची से बचें, सादगी अपनाएं। अगर आपने इस रमज़ान में भी वही पुरानी गलतियां दोहराईं, तो सोचो, क्या आपने इस महीने से कुछ सीखा? इन गलतियों से बचने की नसीहत पर अमल करें और रमज़ान को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। मोहतरम दोस्तों, अब जब आपको पता चल गया कि लोग रमज़ान में कौन कौन सी गलतियां करते हैं, तो सवाल यह है कि इनसे बचा कैसे जाए, क्योंकि अगर हम इन गलतियों को दोहराते रहे तो हमारे रोज़े का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए रमज़ान को सही तरीके से गुजारने के लिए कुछ ख़ास बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको कुछ नसीहतें देने जा रहे हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ना सिर्फ आपका यह रमज़ान बेहतरीन बनेगा, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। पहला, सहरी को सुन्नत के मुताबिक करें, जानबूझकर ना छोड़ें। रमज़ान की सबसे पहली गलती होती है सहरी को हल्के में लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोज़ा अल्लाह को पसंद आए तो सहरी को सुन्नत के मुताबिक करें। सहरी का वक्त निकलने से पहले ही उठ जाएं ताकि आराम से खाना खा सकें। हल्का और सेहतमंद खाना खाएं ताकि दिन भर कमज़ोरी महसूस ना हो। सहरी के बाद फज्र की नमाज ज़रूर पढ़ें ताकि आपका दिन इबादत से शुरू हो। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है, तो इस बरकत से खुद को महरूम मत करो। दूसरा, सब्र और अच्छे अखलाक को अपनाएं। दोस्तों, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने गुस्से और बुरे बर्ताव को काबू करने का नाम है। अगर रोज़े में भी आप दूसरों से बदतमीज़ी कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो समझ लें कि आप अपने ही हाथों से अपने रोज़े को ख़राब कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो कह दो मैं रोज़े से हूँ। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो चुप हो जाए, अल्लाह को याद करें और दुआ करें कि अल्लाह आपको सब्र करने वालों में शामिल कर दे। तीसरा, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। झूठ, गीबत और बुराई से बचें। रमज़ान का असली मकसद अपनी आदतों को सुधारना है। अगर आप रोज़े में झूठ बोलते हैं, किसी की बुराई करते हैं या गीबत करते हैं, तो आपका रोज़ा अल्लाह के नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वह अपना खाना और पीना छोड़े। तो कोशिश करें कि इस महीने अपनी ज़ुबान को पूरी तरह काबू करें। अगर किसी की बुराई करने का दिल करे तो अल्लाह से अपने लिए मगफिरत मांगे। अगर झूठ बोलने की आदत हो तो खुद को रोकें और हमेशा सच बोलें। अपनी ज़ुबान को कुरान की तिलावत, ज़िक्र और अच्छी बातों में इस्तेमाल करें। चौथा, नमाज और कुरान की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने के लिए नहीं, बल्कि यह अल्लाह के करीब जाने का महीना है। अगर आपने इस महीने में भी नमाज और कुरान की तिलावत नहीं की, तो समझ लें कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ें, कोई भी नमाज ना छोड़ें। रोज़ाना कम से कम 1 पारा कुरान पढ़ने की आदत डालें। तरावीह को हल्के में ना लें, क्योंकि यह नबी की सुन्नत है। तहज्जुद का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि रमज़ान की रातें दुआओं की कबूलियत की रातें होती हैं। अगर आप इस रमज़ान में ये आदतें बना लेंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी आपकी ज़िंदगी इबादत से भरी रहेगी। 5वां, इफ्तार में इसराफ और हराम चीज़ों से बचें। रमज़ान में लोग इफ्तार को एक दिखावे का ज़रिया बना लेते हैं। तरह तरह के पकवान, महंगे खाने और फिजूल खर्ची में पैसा उड़ाया जाता है, जबकि गरीब और ज़रूरतमंद लोग भूखे सो जाते हैं। माह रमज़ान हमें ये सिखाने के लिए आता है कि भूख और प्यास क्या होती है, ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें। अगर इस महीने भी हमने फिजूल खर्ची की तो हमने कुछ नहीं सीखा। इफ्तार में सादगी अपनाएं, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं ताकि आपका रोज़ा और ज़्यादा मुकम्मल हो। हराम चीज़ों से बचें, हलाल और पाक चीज़ें खाएं। छठा, रमज़ान को एक नई ज़िंदगी शुरू करने का ज़रिया बनाएं। रमज़ान सिर्फ 30 दिनों के लिए नहीं, बल्कि यह हमारी पूरी ज़िंदगी को बदलने का मौका है। जो भी अच्छी आदतें आप इस महीने में अपनाएं, उन्हें रमज़ान के बाद भी जारी रखें। अगर आपने इस महीने में झूठ बोलना छोड़ा तो इसे हमेशा के लिए छोड़ दें। अगर आपने इस महीने में नमाज की पाबंदी की
तो इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आपने इस महीने में गरीबों की मदद की तो इसे अपनी रोज़मर्रा की आदत बना लें। मोहतरम दोस्तों, याद रखें, रमज़ान के बाद भी वही अल्लाह है, वही ज़िंदगी है, वही इबादतें हैं। अगर आपने इस महीने में खुद को नहीं बदला तो फिर कब बदलेंगे? अल्लाह से दुआ करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। कोई भी इंसान कामिल नहीं होता, हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। वह हर सच्चे दिल से तौबा करने वाले को माफ़ कर देता है। इसलिए इस रमज़ान में अल्लाह से खूब दुआ करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने दिल को साफ करें, किसी से भी बदगुमानी या नफ़रत ना रखें। अपने माँ बाप, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए दुआ करें। उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह हम सब की मुश्किलें आसान करे। अल्लाह हम सबको इस रमज़ान को सही तरीके से गुजारने और इन गलतियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल इस्लाम 24 को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो वह आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।